नमस्कार। पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन दिया हैदराबाद में। उन्होंने कहा कि आप जो है तेल मत खरीदो, तेल कम खाओ, सोना मत खरीदो 1 साल के लिए, विदेश यात्रा पे मत जाओ और भी बहुत सारी चीज़ें। उनका कहना था कि भाई ईरान और अमेरिका का जो युद्ध चल रहा है ना, अब उसका असर भारत पे भी हो सकता है। हालांकि चुनाव के समय से रोक के रखा गया था। अक्सर पार्टियां करती हैं, उसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। तो इसी पे देखते हैं क्या है ये। इससे पहले ये वीडियो देखिए। है आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। ये पीएम मोदी का आपको याद होगा 22 अप्रैल में जब कोरोना आने वाला था ना, तो संडे पड़ता था, तो उन्होंने कहा था कि आज हम लोग जो है घर पे रहेंगे, कोई बाहर नहीं निकलेगा और संयम बरतेंगे। और वहीं से कोरोना की जो है लॉकडाउन की व्यवस्था हो गई थी। और उसके बाद कोरोना लग गया था लंबे समय तक लिए, 1 साल 2 साल तक लगातार वो चलता रहा, प्रोसेस चलता रहा, वर्क फ्रॉम होम वाली व्यवस्था बनती रही, है ना। अब फिर से मोदी जी का ये भाषण आया है। गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था। अब इस भाषण में आपको पता चल गया है उन्होंने कहा है क्या क्या। उन्होंने कहा है कि भाई हमें विदेश यात्रा नहीं करनी है, हमें 1 साल तक सोना नहीं खरीदना, हमें जो है मतलब वर्क फ्रॉम होम को फिर से अपनाना है, हमें रासायनिक फर्टिलाइजर को रोकना है, हमें जो है तेल जो है मतलब खाने वाला तेल जो है जो मतलब बाहर से मंगाते हैं उस पर जो है मतलब रखना है। और भी पूरा डाटा है, ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा डाटा है ना। ये 15 मिनट का गोल्ड का चार्ट है। और आप देखिए कि कल क्या हुआ मोदी जी के भाषण के बाद। इसमें एक गिरावट दिखी, गिरावट के बाद फिर काफ़ी देर तक सस्टेन किया, बाद में इसने कवर किया है। तो इस तरह का हुआ है, असर हुआ। तो थोड़ा सा असर तो हुआ था गोल्ड पे, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। 151 के पास आकर के 1,54,000 के पास पहुंच गया, तो गोल्ड पे ज़्यादा कुछ असर नहीं हुआ है ना। नरेंद्र मोदी जी ने हैदराबाद में जो कहा है वो उसका पूरा ये डेटा चार्ट है। अगर मैं डेटा भी बताऊं तो उन्होंने किस पे कहा है। उन्होंने कहा पेट्रोल और डीजल का कम इस्तेमाल कीजिए, गैर जरूरी विदेशी यात्रा पे रोक लगाइए, विदेशों में शादियाँ छुट्टियों पे आप जो जितना हो सकता है उसको टालने की कोशिश कीजिए। 1 साल तक गैर जरूरी जो है 1 साल तक जो है गैर जरूरी सोना मत खरीदिए, खाने के तेल का उपयोग कम कीजिए, रासायनिक खाद का इस्तेमाल कम कीजिए, वर्क फ्रॉम होम कीजिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कीजिए और विदेशी सामान की जगह मतलब मेड इन इंडिया या वोकल फॉर लोकल की जो बात थी वो किए। अब इसमें से देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है। पेट्रोल और डीजल का तो ठीक है, चलो ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी ठीक है, वर्क फ्रॉम होम सभी कंपनियां क्या फिर से देने के लिए तैयार हैं? सभी कंपनियां ही देंगी ना। आप कंपनियों को प्रोत्साहित कीजिए ना वर्क फ्रॉम होम के लिए। अब कंपनियां अगर मान जाती हैं तो फिर तो लोग करने के लिए भी तैयार होंगे। रासायनिक खाद का इस्तेमाल करने पे आपको सब्सिडी देना पड़ेगा, क्योंकि बाज़ार में फिर उनका मांग नहीं होता, उत्पादन कम होता है ना। तो किसानों को आपको सब्सिडी देनी पड़ेगी, क्योंकि और उसका थोड़ा सा महंगा भी होगा वो लोगों के लिए, आम लोगों के लिए। तो वहाँ पे आपको महंगाई का मार झेलना पड़ेगा, मतलब दोहरा चीज़ है। हालांकि वो है तो सेहत के लिए अच्छा। खाने के तेल का उपयोग कम करने का इस जहाँ तक बात है तो ठीक है, ये आम लोगों की चॉइस पे है, टेस्ट पे है, वो कर भी सकते हैं। हाँ, सोना खरीदने पे वैसे भी बहुत सारे लोग नहीं खरीदते, तो ये अमीर जितने भी हैं, अपर मिडिल क्लास, वो ज़्यादा सोना खरीदते हैं। हाँ ठीक है, 1 साल के लिए, लेकिन सोना कम खरीदने से थोड़ा सा असर तो हो सकता है, लेकिन सिर्फ सोना से तो होगा नहीं। विदेशों में शादियाँ छुट्टियाँ भी अपर क्लास ही जाते हैं अधिकतर, खास करके शादियों की बात की जाए तो आपको उन्हें प्रोत्साहित करना पड़ेगा। और गैर जरूरी विदेशी आता है तो ये ठीक है, ये बात इसको करने की। तो एक तरह से देखा जाए तो सही है, आप इस तरह की बातें कर रहे हैं लेकिन इसका असर क्या है? तो सरकार
क्या करने वाली है इस पे देखते हैं। सरकार ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकती है, तेल की कीमत बढ़ा सकती है जो वर्ल्ड लेवल पे हुआ है, और ये जो अमेरिका ईरान का टेंशन है उसकी वजह से हुआ है। सरकार लॉकडाउन नहीं लगाएगी, ये अफवाह मुझे लगता है, लॉकडाउन नहीं लगाएगी। हालांकि पहले जो हुआ था वो था कि पूरे विश्व में ही लॉकडाउन लगा था, इसके आंसर लॉकडाउन लगा था। हाँ, ये कर सकती है कि कुछ चीज़ों पे रोक लगा सकती है। आप तेल की कीमत बढ़ सकते हैं, कुछ खाने पीने की चीज़ों की कीमत बढ़ सकती है, तो इन सब चीज़ों का कीमत बढ़ सकता है। खासकर तेल की कीमत बढ़ सकती है, जो खाने का तेल है। लग्जरीज गुड्स जो बाहर से आ रहे हैं उनकी कीमतें बढ़ सकती हैं। तो ये सब चीज़ें हो सकती है, तो मतलब महंगाई बढ़ सकती है थोड़ी सी। लोगों को पहले सचेत कर दिया गया है तो कि भाई आप मत करें, उससे आप खरीदारी थोड़ा सा कम कर लें, मतलब क्योंकि वो थोड़ी सी महंगी पड़ेगी आपको। एक तो ये हो सकता है। दूसरा है कि अगर आपको इस तरह के काम करने हैं, सरकार को करने हैं, तो सरकार को जो इससे प्रभावित होने वाली चीज़ हैं, जैसे जो इसको कर सकते हैं उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। जैसे कि कंपनियों को, मैन्युफैक्चर को छोड़ दीजिए, सर्विस सेक्टर को आप प्रोत्साहित कर सकते हैं कि उन्हें कह सकते हैं कि भाई आप जो है वर्क फ्रॉम होम करवाइए, है ना, तो लोग वर्क फ्रॉम होम करेंगे। स्कूल की छुट्टियाँ होने वाली है तो ऐसे भी स्कूल छुट्टी हो जाएगी 1-1.5 महीने के लिए तुरंत होगा। लेकिन ये ऐसे नहीं चल सकता। महंगाई को आपने बहुत दिन तक रोका है ना, और IPL भी अब ख़त्म ही होने के कगार पे है, कुछ दिन में ख़त्म ही हो जाएगा। तो वैसा पाकिस्तान वाली स्थिति नहीं आएगी कि भाई स्टेडियम खाली करके मैच होने वाला। और भारत में ऐसी स्थिति अभी नहीं आएगी। तो इस तरह की पोजीशन बनी हुई है। अब देखते हैं सरकार जो भी स्टेप ले रही है, अब आगे के स्टेप से पता चलेगा कि आगे क्या करने वाली है। लेकिन सरकार को भी अब थोड़ा सा एग्रेसिव होना पड़ेगा। जो अभी तक आप तटस्थ थे ना ईरान अमेरिका वॉर से, वो नहीं होना पड़ेगा। आपको उन देशों के साथ मतलब बात करनी पड़ेगी जो इससे प्रभावित हो रहे हैं, और ईरान पर और अमेरिका पे, दोनों पे प्रेशर डालना पड़ेगा। खास करके ईरान पर। ईरान ने एक तरह से टेरराइज किया हुआ है पूरे वर्ल्ड को, हरमुज को रोक करके। अपने अंतर्राष्ट्रीय कानून का पूरा तरह से उल्लंघन किया। हालांकि कहते हैं कि भाई मरता क्या ना करता, वो मर रहा है तो भाई अमेरिका से बचने के लिए उसे कोई उपाय नहीं सूझ रहा है, अमेरिका पे प्रेशर करने के लिए। लेकिन उसका असर क्या हो रहा है, दूसरे लोगों को अप्टेयर करो। मतलब ये तो वही बात हुई कि भाई आपको कोई मार रहा है तो आपने दूसरे के गले पे जो है चाकू रख दिया। अब दूसरे निर्दोष लोगों पे चाकू क्यों रख रहे हो? लड़ाई आप अपनी करो, ठीक है, नहीं लड़ सकते या तो हट जाओ या दूसरे लोगों से सहायता मांगो, कुछ तो मतलब अलग तरीका करो ना। दूसरे पे चाकू तो नहीं रखते, तो जिस पे चाकू रखा जा रहा है उसे भी फाइट करने का भी तो अधिकार हो जाएगा, क्योंकि वो भी तो मरता क्या ना करता वाली बात हो जाएगी। तो थोड़ा सा एग्रेसिव होना पड़ेगा सरकार को इस पे, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा लंबा प्रभावित करने वाला है, और अभी इतनी जल्दी उसका विकल्प आप नहीं ढूंढ सकते तेल का। और जो उस तरह से आयात होती है वहाँ से माल, और ऊपर से अमेरिका और रसिया के बीच में जो लड़ाई चलती है कि आप जो है गैस नहीं ले सकते रसिया से, ये नहीं ले सकते रसिया से, वो प्रतिबंध, ये प्रतिबंध, तो अमेरिका भी प्रेशर डाली है। अभी कोई प्रतिबंध की बात नहीं होनी चाहिए। अभी आप जब लड़ाई कर रहे हो या तो लड़ाई से बाहर हो, तब फिर बात करो ऐसे कि अच्छा ठीक है ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। या तो आप खुद लड़ाई में मत हो या दूसरे को मत परेशान करो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो रसिया से नहीं आ पाती। अब जो आपने प्रतिबंध लगाया हुआ है इसकी वजह से, उसकी वजह से सब जगह तो अड़ंगा किया हुआ है। एक अमेरिका, एक ईरान, पूरे वर्ल्ड को तहस नहस किए हुए है, इकोनॉमी को चौपट किया हुआ है, अनस्टेबिलिटी मतलब बना रखी है। स्टेबल तो कोई चीज़ है ही नहीं। थोड़ा सा इन लोगों को एक गुट बना करके थोड़ा सा प्रेशर डालना चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है, सरकार क्या क्या करती है, आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए, आपको जो भी लगता है इस पर आप अपना कमेंट कीजिए। धन्यवाद।